मध्य प्रदेश के जबलपुर टूरिस्ट क्रूज बोट पलटने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव डूबने से हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को बचाव दल ने एक मां और उसके 4 साल के बेटे के शव बरामद किए, जो एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाए हुए थे। क्रूज बोट के पलटने से कुछ ही पल पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक ठंडे मौसम और तेज हवाओं का मजा लेते हुए दिख रहे हैं। बोट पर मौजूद लोगों को आसपास मंडरा रहे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। विजुअल्स अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उनमें यात्री पानी के ऊपर से गुजरती तेज हवाओं के बीच सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस फुटेज में हवा की तेजी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि कुछ ही मिनटों के अंदर मौसम अचानक बिगड़ता और नाव पलट जाती है, जिससे उसमें सवार 9 यात्रियों की मौत हो गई। फुटेज से ये भी पता चलता है कि उस वक्त किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। कुछ लोग बाद में लाइफ जैकेट पहने, जिससे कई लोगों को बचाने में मदद मिली। अधिकारियों का अनुमान है कि सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल की वजह से करीब 25 लोग बच पाए। क्रूज पलटने से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दाहिनी तरफ मां और उनका बेटा दिखाई दे रहे हैं। हादसे से ठीक पहले बेटा अपनी मां की गोद में था। गुरुवार शाम को नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध पर हुआ, जहां अचानक आए तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। उफनते पानी और तेज हवाओं में फंसी नाव अपना संतुलन खो बैठी और पलट गई। शुक्रवार को डूबी नाव से 5 और शव बरामद होने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। करीब 6 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 28 यात्रियों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, जिसमें सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें जलाशय में तलाशी अभियान चला रही हैं। कम विजिबिलिटी की वजह से बचाव कार्यों में लगातार बाधा आ रही है। अधिकारियों को आशंका है कि नाव के मलबे के अंदर अभी भी कुछ और शव फंसे हो सकते हैं। आगरा से बुलाए गए गोताखोर 30 अप्रैल को तेज हवाओं की वजह से खमरिया द्वीप के पास बरगी बांध में एक टूरिस्ट क्रूज नाव पलटने के बाद डूब गई। जिला प्रशासन की गुजारिश पर भारतीय सेना की गोताखोर टीमों को रात भर में आगरा से बुलाया गया और उन्होंने घटनास्थल पर बचाव अभियान में हिस्सा लिया। सेना के गोताखोरों ने अब तक 5 शव बरामद किए हैं और वे जारी तलाशी अभियान में सहायता कर रहे हैं। बचाव अभियान जारी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अतुल सिंह ने बताया कि डूबी हुई नाव को तभी बाहर निकाला जाएगा जब यह पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा कि उसके अंदर अब कोई भी शख्स नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय निर्माण कार्य में लगे मजदूर सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने जीवित बचे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। चश्मदीदों के मुताबिक मौसम बहुत तेजी से खराब हो गया था और तेज हवाओं की वजह से नदी का पानी उफनने लगा था। बताया जा रहा है कि कई यात्रियों ने खतरे का संकेत देते हुए नाव के कर्मचारियों से वापस लौटने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया और नाव पलटकर डूबने से पहले ही बहती चली गई। बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से उन यात्रियों को बचाने में मदद की जिन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि गुरुवार को 4 शव बरामद किए गए थे, जबकि शुक्रवार की सुबह चलाए गए बचाव अभियान के दौरान 5 और शव मिले। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें लाइफ जैकेट के इस्तेमाल में कथित तौर पर बरती गई लापरवाही की जांच भी शामिल है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने इसी तरह की अन्य क्रूज नावों के ऑपरेशन पर रोक लगा दी है और इस दुखद हादसे की जांच शुरू कर दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं।